राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की योजना का खोल दिया राज। किस योजना को लेकर तैयारी में जुटी है मोदी सरकार? बीजेपी के वादे को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है सरकार। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई और उसी दिन से पार्टी का प्रमुख एजेंडे में समान नागरिक संहिता, कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा बना हुआ था। राम मंदिर का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में शामिल था। कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है और इस साल के अंत तक राम मंदिर भी बन जाएगा। और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर तैयारी चल रही है। मोदी सरकार इसके लिए काम कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर अभी तक बीजेपी शासित उत्तराखंड और गुजरात की ओर से ही कोशिश हो रही थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह के ऐलान से साफ हो गया है कि यह कोशिश अब केंद्र सरकार भी कर रही है। राजनाथ सिंह के बयान को सरकार का आधिकारिक बयान माना जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में समान नागरिक संहिता पर बयान देकर राजनाथ सिंह ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और समान नागरिक संहिता पर भी काम चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया था। पीएम मोदी ने उन्हें घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पीएम ने जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि याद रखिएगा कि जो भी घोषणा पत्र में वादा किया जा रहा है उसे पूरा भी करना है। हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं हम उन्हें हर कीमत पर पूरा करेंगे। मोदी सरकार के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। 2019 के घोषणा पत्र में हमने कहा था कि धारा 370 को खत्म किया जाएगा और हमने वो किया। हमने समान नागरिक संहिता का वादा किया था, उसे लागू करने पर काम चल रहा है। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया, आगे भी ऐसा ही होगा। देश की जनता बीजेपी पर इसलिए विश्वास करती है क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कोई भी वादा जो किया था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर राजनाथ सिंह के ऐलान से देश में नया बवाल शुरू हो सकता है क्योंकि विपक्षी दल शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सकता। एनडीए के कई सहयोगी दल भी समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका खासा विरोध भी देखा जा रहा है। मेघालय में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे कॉनराड संगमा ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाती है तो फिर उनका और बीजेपी का गठबंधन बने रहना मुश्किल होगा। दूसरे भी कई दल इस मुद्दे पर बीजेपी से अलग रुख अपना सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए समान नागरिक संहिता कानून राज्यसभा से पास कराना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है उससे साफ है कि मोदी सरकार इस पर अब आगे बढ़ चुकी है। पूर्व में गुजरात, हिमाचल प्रदेश में इसके लिए समितियों का गठन भी किया जा चुका है, जबकि भाजपा शासित कर्नाटक भी राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। लेकिन इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर कानून लाती है तो फिर सीएए की तरह इस कानून का भी जबरदस्त विरोध हो सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय एक बार फिर सड़क पर उतर सकता है।